नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों ने कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के फर्स्ट हाउस के क्या फीचर्स होते हैं हम लोग उसको जान लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है ये सबसे पहले बताता है आपकी हेल्थ के प्रोस्पेक्ट के बारे में, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लाइफ, हाउ सैटिस्फाइड एंड कंटेंटेड यू आर विथ योर प्लेस इन द वर्ल्ड। इस सब की जानकारी हम लोगों को कुंडली के फर्स्ट हाउस से पता चलती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आपकी हेल्थ के हिसाब से बात की जाए, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बात की जाए, आपके लुक्स, आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बात की जाए, उसके हिसाब से भी हम लोग कुंडली के फर्स्ट हाउस पे काफी जोर देते हैं। अगर आपको किसी के चरित्र के बारे में पता करना हो, किसी के फेम के प्रोस्पेक्ट के बारे में पता करना हो, तो उन सब के हिसाब से भी कुंडली के फर्स्ट हाउस में दोस्तों जोर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, कुंडली के प्रथम भाव लगन का बहुत महत्व होता है, ये पूरी कुंडली की नींव तय करता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है, जो आपका लगन बनता है, उससे तय होता है कि हमें कुंडली के बाकी भावों में किस राशि की ऊर्जा मिलने वाली है। पंचम भाव संतान का है, सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, 9th हाउस आपके धर्म का है। लेकिन उस भाव में जैसे आपने उस कमरे में नॉक करा, आप उस कमरे में एंटर करें, आपको किस तरीके की ऊर्जा का सामना करना पड़ रहा है, इन सब का निर्धारण इस वजह से होता है कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आई है। तो जिसका मतलब दोस्तों, आपके बर्थ प्लेस की बात की जाए, जब आपका जन्म हुआ था उस समय का फैमिली एनवायरनमेंट, किस तरीके से आपका जन्म हुआ था, ये सारी जानकारी भी कहीं ना कहीं कुंडली के फर्स्ट हाउस से दोस्तों प्राप्त करी जा सकती है। ये बोथ केंद्रा भाव भी है और साथ साथ दोस्तों त्रिकोण भाव भी है, जिसकी वजह से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में समझना हो तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में आप शुक्र को बैलेंस के साथ, हार्मोनी के साथ, रिलेशनशिप के साथ, इंटीमेसी के साथ, लव, रोमांस, कैरिज्मा, हैविंग ए गुड टेस्ट इन लाइफ, कन्वीनियंसेस की जब हम लोग बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं, लिक्विड कैश की बात करते हैं, ये एक स्त्री कारक ग्रह है। तो जितनी भी चीजें वुमेन रिलेटेड हैं आप लोग कहीं ना कहीं दोस्तों इस ग्रह के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत हुई तो इसका मतलब जातक के जो भी निर्णय होंगे, चाहे लव की बात की जाए, चाहे रिलेशनशिप में बात की जाए, वो एक हार्मोनी, बैलेंस मेंटेन करने वाले होंगे और साथ साथ वो सारे डिसीजन जो उसको हाईएस्ट फुलफिलमेंट देंगे। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों ने कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति पीड़ित पाई तब ऐसा हो सकता है कि जातक ऐसे खर्चे कर दे जिसकी वजह से बाद में उसको नुकसान हो, रिलेशनशिप में उसकी रोमांस की जो डेफिनेशन हो वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड हो, जातक का बहुत भोग विलासी नेचर हो और स्त्रियों के पक्ष से उसको हर तरीके की हानि उठानी पड़े। ये भी आप दोस्तों शुक्र ग्रह की निगेटिव साइड की तरह फलों को जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को ज्योतिष पर्सपेक्टिव शुक्र ग्रह से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझनी हो तो शुक्र ग्रह साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं। भरानी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वषाढ़ा शुक्र के रूल करे जाने वाले नक्षत्र हैं। वृषभ और तुला में शुक्र का स्वामित्व है, जिनमें से तुला उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं, कन्या राशि में वो नीच के होते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो अभी तक हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ी थी। अब हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे शुक्र ग्रह की फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छे फलों की तरह ही जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ फॉर्चुनेट केस तो ये होगा अगर फर्स्ट हाउस में लगन की डिग्री और शुक्र की डिग्री क्लोजली कंजंक्ट हुई, जो कि इस तरफ संकेत करेगा कि शुक्र की जो कुछ भी क्वालिटीज मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है, जातक की हेल्थ, जातक की पर्सनालिटी, उसकी शारीरिक संरचना, उसका लाइफ को देखने का जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं शुक्र की क्वालिटीज के साथ फ्लेवर्ड होने वाला है। अब देखिए, शुक्र की क्वालिटीज अगर आप लोगों को समझनी हो तो शुक्र ग्रह एलिगेंस को, चार्म को, फ्रेंडलीनेस को, कैपेसिटी टू फील हैप्पी, बी हैप्पी, इन सारी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसकी वजह से जातक की जो पर्सनालिटी होगी बहुत ही एलिगेंट होने वाली है, जातक का बहुत ही सोशेबल नेचर होगा, बहुत ही उसकी लाइकेबल पर्सनालिटी होगी, वो बहुत अप्रोचेबल होगा, लोग उसको पसंद करेंगे, उसके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। और अगर सपोज कीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह को और बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी मिलता हुआ पाया, तब शायद
साथ ऐसा भी हो सकता है कि जातक के जो फेम के प्रोस्पेक्ट हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाए और जातक के जो लुक्स हो, जो उसकी पर्सनैलिटी हो, वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टिव हो, मैग्नेटिक हो। ये भी आप दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ देखिए वो सारी फील्ड्स, वो सारे प्रोफेशंस जहां पे आपको आपके चार्म की जरूरत है, एलिगेंस की जरूरत है, लिटिल बिट सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी की भी जरूरत है टू प्रोग्रेस इन द लाइफ, वहां पे आपको ये जो प्लेसमेंट है बहुत हेल्प कर सकती है। आप आर्ट इंडस्ट्री की बात करें, फैशन इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, फैशन, ब्यूटी, डेकोर, कॉस्मेटिक्स, फ्लावर्स, बुटीक, ये सारे जो एरियाज हैं इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक को जीवन में अच्छी सफलता दे सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जहां पे भी शुक्र ग्रह कुंडली में बैठते हैं वो वहां से ऑपोजिट हाउस को अपनी सप्तम दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। जो जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल है, थंब रूल है, वो यही है कि जहां पे भी शुक्र ग्रह होंगे, एज पर द राशि, एज पर द नक्षत्र, उस भाव की क्वालिटीज को अपने अंदर रैप अप करके ऑपोजिट हाउस को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो फर्स्ट हाउस में जो कुछ भी जातक के एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं रिलेशनशिप को लेके, दुनिया को डील करने में, वो जातक की मैरिटल लाइफ को, उसकी पार्टनरशिप के प्रोस्पेक्ट को डीप तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों आप ये फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग शुक्र ग्रह की बात करते हैं, वैसे शुक्र ग्रह एक स्त्री कारक ग्रह है, लेकिन शुक्र ग्रह जो आपके रिलेशनशिप में जो इंटीमेसी का बॉन्ड है, कमिटमेंट का जो बॉन्ड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट, या फिर सपोज कीजिए जब हम लोग सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट को समझेंगे, वो रिलेशनशिप में हार्मोनी, बैलेंस बनाने के हिसाब से अच्छे साइन की तरह ही जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, शुक्र ग्रह यही रिप्रेजेंट करते हैं कि वो डिसीजंस जो आपको हाईएस्ट फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाए, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप के भावों में इतने बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो आपके रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट होगी, जो सेंसुअलिटी होगी और जो बॉन्ड होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा। आप ये भी दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल समझ लिए। अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र की राशि मेष पाई, इसका मतलब शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी सप्तम भाव में, रिलेशनशिप के भाव में, और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी सेकंड हाउस में, धन के भाव में। तो देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट के जो पॉजिटिव साइड है वो ये जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक का जो नेचर होने वाला है बहुत ही पैशनेट होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और लगन की डिग्री, शुक्र की डिग्री अगर क्लोजली कंजंक्ट हुई तो जातक के जो लुक्स हैं बहुत ही यंग और बहुत ही चार्मिंग लुक्स भी दोस्तों हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्लेसमेंट की वीक या वनरेबल साइड समझनी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र के पास जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रूलरशिप है, वो मारक भावों की है। और देखिए, जब भी हम लोग शुक्र के मंगल की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, वो अग्नि में घी डालने का काम करता है। तो अगर कुंडली में राहु मजबूत हुआ, उसका चंद्र पे प्रभाव हुआ और मंगल की जो स्थिति है वो डिग्निफाइड नहीं हुई, तो जातक का जो स्वभाव है थोड़ा सा भोग विलासी भी हो सकता है। जहां पे जातक रिलेशनशिप में बहुत ही पैशनेट होके, बहुत ही पैशन ड्रिवन होके फिर जजमेंट लेने की बजाय बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन ले ले और बाद में उसको उसका रिग्रेट करना पड़े, ये भी आप दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में लगन में ही शुक्र ग्रह की स्थिति पाई, तो इसका मतलब शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी 6th हाउस में। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को फलित करना होता है, हमें ये देखना होता है भाव में ग्रह की स्थिति कैसी है। शुक्र ग्रह लगन में ही मजबूत हो रहे हैं, तो इसका मतलब 6th हाउस के जितने भी फीचर्स हैं जातक उन पे विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी तरीके की कॉम्पिटिशन्स की बात की जाए, शत्रुओं की बात की जाए, जातक की जो फेयर डिसीजन मेकिंग है उसको इन सारी विरोधाभासी परिस्थिति में विजय दिला सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, फाइनेंस के हिसाब से बात की जाए, रिलेशनशिप के हिसाब से बात की जाए, परफ्यूम, आपका ज्वेलरी, आर्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी लाभ प्राप्त करने के हिसाब से, रिलेशनशिप में हार्मोनी मेंटेन करने के हिसाब से ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जहां पे जातक को उसके क्लोज नेट रिलेशनशिप से भी लाभ मिलेगा बजाय कि किसी भी तरीके के ऑपोजिशन के। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मिथुन पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके पंचम भाव में और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी आपके द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से थोड़ी सी किसी को वीक वनरेबल कर सकती है कि शुक्र ग्रह की जो राशि है और जो इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा सेंसुअलिटी की बात की जाए, लव रोमांटिक रिलेशनशिप की बात की जाए, उनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी तरीके से अगर आप आर्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर देखिए हमें देश काल पात्र लगा के समझना होता है, आपके प्रोफेशन में ही सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व है, तो उन सारे एरियाज में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ पे दोस्तों देखिए, चूंकि जब भी हम लोग मिथुन की बात करते हैं वहाँ पे लेखन
पे जोर दिया जाता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाता है। तो जातक एक अच्छा राइटर बन सकता है, अच्छा रोमांटिक नॉवलिस्ट बन सकता है। उन सारे एरियाज में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक का देखिए जो उसकी बुद्धि है, पंचम भाव, जो उसकी इंटेलेक्ट है, वही कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेंचुअल हो सकती है, थोड़ी सी रोमांटिक और पैशनेट हो सकती है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट कर्क राशि में पाई, तो इसका मतलब देखिए शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी आपके चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से थोड़ी सी वीक वनरेबल जोड़ के देखी जा सकती है कि शुक्र ग्रह अपना मित्र मानते हैं शनि को, बुध को, उनके रिलेशनशिप सम है, न्यूट्रल है मंगल के साथ, बृहस्पति के साथ, लेकिन सूर्य को, चंद्र को कहीं ना कहीं अपना शत्रु ही मानते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं शुक्र का डोमेन है एक फेयर जजमेंट करने का, और जहाँ पे भावनाएं आ जाती हैं वहाँ पे आपके रिलेशनशिप थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं, थोड़े से ओपिनियनेटेड हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कला के क्षेत्र से सफलता प्राप्त करने के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके सुख का है, 11th हाउस पॉपुलैरिटी का, आपके विश फुलफिलमेंट का है। तो किसी भी तरीके के हाईएस्ट गोल्स को फुलफिलमेंट करने के हिसाब से ये साइन अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। बस देखिए दोस्तों यही बात है, जो भी लिविंग सिग्निफिकेशन है, फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, साथ ही साथ 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग्स का होता है, साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्कल का भी होता है। तो उन एरियाज में जातक की जो डिसीजन मेकिंग है थोड़ी सी वीक, थोड़ी सी वनरेबल हो सकती है, जिसकी वजह से काफी बार जातक भावनाओं से ड्रिवन होकर जजमेंट लेने में गलतियां कर दे, या फिर सबको प्लीज करने के चक्कर में, सबको खुश करने के रखने के चक्कर में थोड़ा सा स्थिति का सही तरीके से आकलन ना कर पाए। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों अगर सपोज कीजिए कुंडली में चंद्र की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं वनरेबिलिटी और कहीं ना कहीं डिफिकल्टी की तरफ दोस्तों ये कॉम्बिनेशन संकेत करता हुआ जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में लगन में ही शुक्र ग्रह की सिंह राशि में प्लेसमेंट पाई, इसका मतलब शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो चलेगी आपकी थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन के भाव में, और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी आपके दशम भाव में, कर्म स्थान में, करियर के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से तो अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक का जो कम्युनिकेशन होगा, जातक का जो सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, नेबरहुड को डील करने का जो उसका तरीका होगा वो बहुत ही चार्मिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरपर्सनल ड्रिवन होने वाला है। मतलब जातक अपने करियर में हर तरीके की सफलता प्राप्त कर सकता है सिर्फ इसी वजह से कि उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कितनी स्ट्रांग है। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से वारा मीरा ने इसको वीक और वनरेबल कहा है कि देखिए शुक्र कहीं ना कहीं आपके सीमन को, आपकी विरिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो सूर्य है की जो सिंह राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। तो नेत्र समस्या की बात की जाए, विरिलिटी रिलेटेड, मैस्कुलिनिटी रिलेटेड या वेनरल डिसीजेस के हिसाब से ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट किसी को थोड़ा सा संभावित कर सकती है, जिसके लिए हमें कुंडली में शुक्र के साथ साथ सूर्य ग्रह की स्थिति का भी आकलन करना पड़ेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फेम के हिसाब से बात की जाए, कम्युनिकेशन के हिसाब से बात की जाए, करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने गो गेटर और अपने चार्मफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। सिंह कहीं ना कहीं राजा होता है, और राजा मंगल की तरह जाके लड़ता नहीं है, वो अपनी डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से ही अपनी जो स्थिति है, अपनी जो पोजीशन, अपना जो स्टेटस है, और ये जो प्लेसमेंट है जातक को इन सारे गुणों के साथ बहुत ही एक्सीलेंट बनाएगी। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में लगन में ही शुक्र को डेबिलिटेटेड पाया या फिर आपने नीच का पाया, तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। देखिए कहने को तो शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो द्वितीय भाव में गई है, और उनकी जो वृषभ राशि है वो धर्म के स्थान में गई है, लेकिन लगन में ही शुक्र ग्रह नीच के हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से देखिए इस प्लेसमेंट के अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइड समझनी हो तो पॉजिटिव साइड में तो आप ये फलों को जोड़ के देख सकते हैं कि जातक पे कहीं ना कहीं गॉडेस की, देवी की कृपा हो सकती है। जातक को देवी की या डिवाइन को भी फेमिनिन फॉर्म में वर्शिप करना जातक के लिए रिकमेंडेड होगा, जो उसको सफलता देगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों देखिए जब भी हम लोग बुध की कन्या राशि की बात करते हैं वहां पे फेयर जजमेंट की बात की जाती है, डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस की बात की जाती है, और शुक्र का ये डोमेन नहीं है। शुक्र को बैलेंस बनाना है, हार्मोनी बनाना है, लव रिलेशनशिप उसके लिए मैटर करता है एट एनी कॉस्ट। तो जिसकी वजह से धन के जो प्रोस्पेक्ट हैं वहां पे जातक का जो आइडियलिज्म है, जो उसकी फिलॉसफीज हैं, कहीं ना कहीं इसको वीकनेस, कहीं ना कहीं उसके दोस्तों वनरेबिलिटी खड़ी कर सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह सेकंड हाउस के
लॉर्ड होके 12 भाव आगे जाके बैठे हैं, तो जिसकी वजह से जातक को जो फाइनेंसिस की जो हैंडलिंग है बहुत ही केयरफुली करनी चाहिए। ये इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ दोस्तों मैं रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र की राशि तुला पाई और शुक्र की जो वृषभ राशि है वो चलेगी अष्टम भाव में, तो देखिए दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक की जो पर्सनालिटी होने वाली है वो शुक्र की क्वालिटीज को बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करने वाली है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव टेस्ट की बात करें, एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटीफुल फैशनेबल थिंग्स की बात करें, ये सारी क्वालिटीज जातक के अंदर स्ट्रांगली होने वाली है। अष्टम भाव की ऊर्जा भी आके लगन में ही मजबूत हो रही है। इसका मतलब विल्स की बात करें, आप लीगेसीज की बात करें, इनहेरिटेंस, टैक्सिंग की बात करें, सेंसुअलिटी की बात करें, इन सारे एरिया से जातक को कहीं ना कहीं लाभ होने वाला है। जातक की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जातक की जो डिसीजन मेकिंग होने वाली है वो बहुत ही फेयर होने वाली है और जातक कहीं ना कहीं अपनी पीआर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट की वजह से ही जीवन में सारी सफलता प्राप्त करें। आप इस तरीके से भी दोस्तों फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों जब भी शुक्र इस तरीके से मजबूत हो रहे होते हैं तब किसी के जीवन में जो रिलेशनशिप की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब इस इंसान के साथ ये मैटर करेगा कि उसके जो रिलेशनशिप है, स्पेसिफिकली जो डीप जो मैरिटल बॉन्ड है वो जातक का बहुत हार्मोनियस होना चाहिए। अदरवाइज जातक की लाइफ बहुत डीपली नेगेटिव तरीके से भी इफेक्ट वो कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र की राशि आप लोगों ने स्कॉर्पियो पाई, इसका मतलब शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी द्वादश भाव में और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी दोस्तों सप्तम भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से किसी को थोड़ा सा वनरेबल कर सकता है कि जातक भोग विलास की तरफ जल्दी प्रेरित हो सकता है। आप इंटॉक्सिकेंट्स के एडिक्शंस की भी अगर बात करें तो उन सबकी जो पॉसिबिलिटीज है इस कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिकमेंडेड होगा कि अगर किसी की कुंडली में इस कॉम्बिनेशन के साथ चंद्र को भी राहु ने प्रभावित कर रखा है और सेविंग ग्रेस अगर बृहस्पति भी कमजोर है, लग्नेश मंगल भी अगर कमजोर है तो जातक इन चीजों की तरफ जल्दी ललायत हो सकता है। तो जिसकी वजह से उसको शुक्र के उपाय करने की जरूरत है। साथ साथ दोस्तों देखिए अगर विवाह के हिसाब से भी आपको समझना हो तो विवाह पूर्व जातक को कुंडली मिलान स्ट्रांगली करने की जरूरत है। अदरवाइज इन एन एक्सट्रीम केस ऑफ एफ्लिक्शन सप्तमेश जो कि आपके जीवन साथी का भाव होता है, 12th हाउस जो कि कहीं ना कहीं आपके लॉसेस का होता है, कहीं ना कहीं ये क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप का भी होता है। तो मैरिज में सीक्रेसी, मैरिज में हिडन फैक्टर्स और जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप की वजह से जो भी रिलेशनशिप के आउटकम है, लगन जो कि आपके जीवन की नींव है वो बुरी तरीके से नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो रही है। तो जिसकी वजह से कुंडली मिलान स्ट्रांगली करने की जरूरत है। सेविंग ग्रेस सिर्फ यही हो सकता है कि शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो नवमांश में दोस्तों मजबूत हो और बृहस्पति की दृष्टि हो लगन पे। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र की राशि आपने धनु पाई, इसका मतलब शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके एकादश भाव में और उनकी जो वृषभ राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके 6th हाउस में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक अपनी फाइटिंग स्पिरिट की वजह से, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट की वजह से जीवन में हर तरीके की सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक की जो पर्सनैलिटी होने वाली है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी होने वाली है। अभी भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जातक को कला के क्षेत्र से भी हर तरीके का लाभ मिलेगा। जातक अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से किसी भी विरोधाभासी परिस्थिति की बात की जाए, शत्रुओं की बात की जाए, अपने रसूख वाले कॉन्टैक्ट्स की वजह से उन पे भी दोस्तों विजय प्राप्त कर सकता है। और आध्यात्मिक मानसिकता होने के हिसाब से, धर्म में, रिलीजियस रिट्रीट्स में कंट्रीब्यूशन होने के हिसाब से, इन्वॉल्वमेंट होने के हिसाब से, जैसे आजकल दोस्तों आर्ट ऑफ लिविंग है, इतनी सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन सारे लार्ज ग्रुप नेटवर्क के साथ एसोसिएशन से लाभ होने के हिसाब से भी ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में आपने शुक्र की जो राशि है वो आप लोगों ने कैप्रिकॉर्न पाई, तो इसका मतलब शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके दशम भाव में और शुक्र की जो वृषभ राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके पंचम भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक की जो बुद्धि है वो काफी फर्म होने वाली है। देखिए जब भी हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करते हैं ये लोग स्टेटस ड्रिवन होते हैं, करियर ड्रिवन होते हैं और बहुत ही रिजिड होते हैं, फर्म होते हैं अपनी बिलीफ को, अपने वैल्यूज को लेके। लेकिन जस्ट बिकॉज शुक्र ग्रह का चार्म फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। मानवता के गुणों को लेके, रिलेशनशिप
में जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको लेके जातक थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, बिकॉज शुक्र की लगन में प्लेसमेंट है। लेकिन साथ साथ दोस्तों देखिए, ये रिलेशनशिप के हिसाब से इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि जातक ही माइट भी, एक पुरुष की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जातक उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता हो जो थोड़ी सी ओल्डर एज की जो वुमेन हो। ये दोस्तों उस तरफ भी संकेत हो सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, अपने करियर में जातक अपनी बुद्धिमत्ता के और अपने इंटेलेक्ट, अपने एजुकेशन के यूसेज के हिसाब से और अपने करियर गोल्स को बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करने की वजह से जातक जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पंचम भाव का दशम भाव का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो जातक की जो संतान होगी वो भी बहुत भाग्योदय कारक हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, चंद्र ग्रह भी अगर किसी स्त्री कारक राशि में हुए तब ऐसा हो सकता है कि जातक की जो संतान हो वो फीमेल चाइल्ड होने के हिसाब से और उनके द्वारा भाग्योदय होने के हिसाब से ये अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव बात तो यही है इस कॉम्बिनेशन के साथ कि जातक के जो रिलेशनशिप हैं वो उसके कंफर्ट के, स्टेटस के दरवाजे खोल सकते हैं। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जातक का जो नेचर होने वाला है, रिस्क टेकिंग भी होने वाला है, थोड़ा सा स्पेकुलेटिव भी होने वाला है और स्टॉक मार्केट वगैरह से भी लाभ प्राप्त करने के हिसाब से ये अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी आपके धर्म के स्थान में और उनकी जो वृषभ राशि है दोस्तों वो चलेगी फोर्थ हाउस में, सुख के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से तो पॉजिटिव जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग मकर लगन की बात करते हैं, कुंभ लगन की बात करते हैं, इनके लिए शुक्र ग्रह योग कारक होते हैं। साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन है किसी को बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नेचर देगा। किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो इस इंसान के पास आएगा तो जातक अपनी बेस्ट पॉसिबल अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा उस इंसान की मदद करने के लिए। और देखिए दोस्तों, ग्रहों के अलाइनमेंट के माध्यम से आपको ये भी समझना चाहिए, और ये जो हेल्पफुल जातक का नेचर है कहीं ना कहीं उसके भाग्य के और कहीं ना कहीं उसके सुख के जो प्रोस्पेक्ट है उनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जितना वो लोगों की मदद करेगा, अपने भाग्य को मजबूत करेगा और रियल जो कंटेनमेंट है वो उसको लोगों की मदद करने से मिले, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग शुक्र की बात करते हैं उसको रिलेशनशिप से जोड़ के देखा जाता है। एक पुरुष की कुंडली में जो स्त्री है, जो उसका लाइफ पार्टनर है, वो शुक्र ही है। और शुक्र की प्लेसमेंट ऐसी इनोवेटिव, थोड़ी एसेंट्रिक राशि में प्लेसमेंट होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ही माइट रन इनटू ऑल दोस पीपल इन रिलेशनशिप हु आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ देखिए, जातक का कन्वीनियंसेस की बात करें, किसी भी तरीके के सुख सुविधा के साधन अर्जित करने के हिसाब से, अपने बल पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के हिसाब से ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहां पे जातक को स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा, जहां पे जातक को कन्वीनियंसेस, वाहन की बात की जाए, मकान की बात की जाए, ये सारी चीजें जातक को सुख ही देंगे। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी अष्टम भाव में और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी थर्ड हाउस में। तो देखिए दोस्तों, लगन में ही शुक्र ग्रह एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जितनी भी क्वालिटीज हैं जातक के जीवन का एक इंटीग्रल डिफाइनिंग पार्ट होने वाली है। इसका मतलब जातक का लाइफ में टेस्ट अच्छा होगा, उसकी बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही एलिगेंट पर्सनैलिटी होगी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होगा। आप फैशन की बात करें, ब्यूटी की बात करें, ये सारे एरियाज जातक को लाभ देंगे। जातक का करियर भी इन फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है अगर दशम भाव भी इस चीज को प्रॉमिस कर रहे हो। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अब चूंकि जातक के जो कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट हैं उनकी रूलरशिप भी फर्स्ट हाउस में आ रही है, तो इसका मतलब जातक का जो कम्युनिकेशन होने वाला है बहुत ही एम्पैथाइजिंग होने वाला है, बहुत ही बैलेंस ओरिएंटेड होने वाला है। चाहे अपने सिबलिंग्स के साथ बात की जाए, अपने नेबरहुड में बात की जाए, दोस्तों के साथ बात की जाए, किस तरीके से चीजों का बैलेंस बना के रखना है, ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज जातक को आती होंगी। और देखिए दोस्तों, अब कहने को तो शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो एक दुष्टाना भाव में गई है, लेकिन भाव के लॉर्ड होकर शुक्र ग्रह बहुत ही डिग्निफाइड, एक्सॉल्टेड होकर बैठे हैं। इसका मतलब आप लोग विल्स की बात करें, लीगेसीज की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, सेंसुअलिटी की बात करें, तो ये सारे एरियाज भी जातक के फेवर में ही काम करेंगे, उसको इससे लाभ मिलेगा। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति इस तरफ इंडिकेटिव हुई जहां पे आध्यात्मिक क्रियाकल्पों पे जोर आ रहा होगा, बृहस्पति की कुंडली में स्थिति डिग्निफाइड हुई, चंद्र पे उनका स्ट्रॉन्ग प्रभाव हुआ, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ चाहे आप कला की बात करें, चाहे आप अध्यात्म की बात करें, अपना सर्वस्व समर्पण करने का जो सामर्थ्य होगा वो जातक के अंदर स्ट्रॉन्ग होगा। अपने चोजन डीटी के साथ, ईश्वर के साथ जातक का एक पर्सनल रिलेशनशिप हो, बहुत डीप बॉन्ड हो। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं।
तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस शुक्र ग्रह की फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट के फलों के तौर पे आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज